हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 न्यू एनसीईआरटी बुक जो आपको स्कूल में मिली है, मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूं। पिछली वीडियो में मैंने प्रश्नावली 2.3 को कंप्लीट सॉल्व किया। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि 2.3 को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कितना क्वेश्चन हमें गिवन है, तो इसमें हमें 4 क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, हमें 4 क्वेश्चन नहीं, सॉरी 5 क्वेश्चन हमें गिवन है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को हमें जो है वो आज के इस वीडियो में सॉल्व करना है। तो जो चैनल है, इस चैनल पे मैं कंप्लीट एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करने वाला हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसको पहले मैं लिख लेता हूँ अपना कॉपी में। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, मैंने इसको यहाँ लिख लिया है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें किस में दिया हुआ है, तो डेसिमल यानी कि दशमलव में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं पहले यहाँ लिख के दिखाता हूँ, फिर यहाँ मैं इसको लिख दूंगा। ठीक है, देखो एक नंबर को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, 2 मान लो कि 0.2 है, इसी को लेता हूँ। ठीक है, इसको मल्टीपल करना है हमें 6 से। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे आप। इस डेसिमल का अभी जो है इसको मत ध्यान में रखो, ये हमें क्या दिया है। ठीक है, सिर्फ इतना रखो कि 2 × 6 करेंगे तो 12 होगा, 12 का 2 बाकी 1 बच जाएगा। 6 1 का 0 × 6, तो कोई भी संख्या से अगर 0 में गुना होता है, यानी कि 0 से किसी भी संख्या में गुना होता है तो क्या होता है, 0 और 1, तो 0 + 1 तो 1 हो जाएगा। अब देखो डेसिमल कितना अंक के बाद है, तो राइट साइड यानी कि आपको राइट साइड से देखना है, इस ओर से देखना है। ठीक है, इधर से आपको देखना है। तो देखो कितना अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद है। नीचे में भी आपको ध्यान रखना है, नीचे है क्या, नहीं है। तो ऊपर में 1 अंक के बाद है, तो यहाँ कितना अंक के बाद देंगे डेसिमल, तो 1 अंक के बाद डेसिमल यानी कि पॉइंट देंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ क्या कर देंगे, हम इसको लिख देंगे। कितना आया, तो 1.2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ डायरेक्ट ही कर सकते हैं इसको, लेकिन देखो मैं हाँ यहाँ पे मैं करके उसको वहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, देखो 4.6 ये सेकंड नंबर का है। ठीक है, इसको मल्टीपल किससे करना है, हमें 8 से करना है। ठीक है, 8 से करना है, तो इसको कैसे करोगे, 8 6 42, 6 48। ठीक है, 48 का 8 बाकी 4। ठीक है, 8 छौक 8 चौक, 8 का 16 24, 8 चौक 32, 32 4 36, तो 36 हो गया। तो कितना अंक के बाद है डेसिमल, तो 1 अंक के बाद है। तो यहाँ कितना अंक के बाद देंगे, 1 अंक के बाद देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, तो 36.8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको देखो अगर करोगे डायरेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ इसमें। तो 5 एका 5, 7 पचे 35 का 5 हो जाएगा, बाकी 3 बच जाएगा, और 5 दूना 10 3 13, तो यहाँ 13 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो कितना अंक के बाद है, तो यहाँ 1 2, तो यहाँ कितना अंक के बाद देंगे, 2 अंक के बाद, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो 1 × 4 तो 4 हो जाएगा, 0 × 4 तो 0 हो जाएगा, 2 × 4 तो 8 हो जाएगा। अब कितना अंक के बाद डेसिमल है, तो इधर से मैंने बताया देखने के लिए, तो 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद यहाँ दे देंगे, हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो 5 नंबर में, 5 नंबर में हमें क्या गिवन है, 5 नंबर में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 पचे 35 का 5 बाकी 3, और 7 × 0 तो 0 हो जाएगा, और +3 तो 3 हो गया, 0 × 7 तो 0। अब कितना अंक के बाद डेसिमल है, तो 2, तो यहाँ 2 के बाद देंगे। ठीक है, अब इसको देखो, इसको भी वैसे ही करेंगे हम। 4 × 2 तो 8 हो जाएगा, 4 × 0 तो 0 हो जाएगा, 1 × 4 तो 4 हो जाएगा, 1 × 4 तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो कितना अंक के बाद है, तो इधर से मैंने बोला था देखने के लिए, इधर से, तो देखो 2 अंक के बाद है, तो यहाँ कितना अंक के बाद देंगे, 2 अंक के बाद, ये हो जाएगा आंसर। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो 6 × 2 तो 12 का 2 बाकी 1, 8 × 2 16 और 1 17 का 7 बाकी 1, 0 × 2 तो 0 और 1 तो 1,
कितना अंक के बाद डेसिमल है, तो यहाँ इधर से देखो, इधर से देखोगे तो 1 और 1 2, यहाँ 2 के बाद दे देंगे, हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड नंबर में हमें क्या गिवन है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे और क्या करेंगे कि हमें क्या दिया है, लंबाई। लंबाई कितना है, तो लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हमें चौड़ाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हमें क्या गिवन है, तो लंबाई 5.7 और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दोनों में था। ठीक है, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, 7 का 21 का 1 बाकी 2 और 5 दिया 15 2 17। ठीक है, 17 हो गया। पॉइंट कितना अंक के बाद है, डेसिमल, तो 1 के बाद है, तो 1 के बाद यहाँ दे देंगे। ठीक है, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर का आंसर हो गया। अब थर्ड नंबर को हम बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में हमें क्या कर रहा है कि ज्ञात कीजिए, सिंपली हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है वैल्यू को। ठीक है, तो ये मल्टीपल करना है, तो मल्टीपल ही है, तो मल्टीपल करोगे कैसे। ठीक है, तो देखो इसको मैं सॉल्व करके डायरेक्ट ही बताता हूँ जिससे कि आपका टाइम जो है वो बचेगा। ठीक है, और आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम अगले बार उन्हीं वीडियो को बनाएंगे। ठीक है, तो ये चैनल नया है और इस पे मैं कंप्लीट एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करने वाला हूँ, इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले लिख लेंगे 1.3, इसको हमें गुना किसके साथ करना है, तो 10 के साथ करना है। ठीक है, इसको बनाने का दो तरीका है, मैं दोनों तरीका को आज बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करो कि जिस प्रकार से आप बेसिक बनाते थे, देखो 3 गुना 0 करोगे, यानी कि इससे इन दोनों में गुना करोगे, 3 गुना 0 तो 0, 1 गुना 0 तो 0। अब क्या करो, एक अंक को काटो। ठीक है, 3 गुना 1 तो 3, 1 गुना 1 तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 दे दो। ठीक है, अभी आपको डेसिमल यानी कि दशमलव का किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, देखो क्या करना है, मैं जो बता रहा हूँ वही करना है आपको। 0 गुना 0 काटकूट तो 0, 0 गुना 0 और 3 तो 3, 0 प्लस 1 तो 1, यानी कि इन दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। आपको ये पता होगा, बेसिक में बताता है, जब आप कोई बच्चा होता है उसको जब फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन बताता है, मैथ बताता है, तो मल्टीपल में इसी फॉर्म में बताता है। ठीक है, तो कितना आया, तो देखो अभी मैंने बताया कि डेसिमल का जो ध्यान रखा जाता है वो इधर से रखा जाता है, राइट साइड से। तो देखो कि 1 अंक के बाद है तो यहाँ कितना अंक के बाद देंगे, 1 अंक के बाद देंगे, तो क्या आ गया 13.3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 13.0, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि कितना आया, तो 13 आंसर आया। अब ये दूसरा देखो। ठीक है, मैं दूसरा को दूसरे तरीक़ा से बता के दिखाता हूँ। ठीक है, देखो कितना हमें गिवन है, सेकंड नंबर में हमें कितना गिवन है, तो 36.8 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बनाओगे, तो अगर ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा, तो ऊपर में कितना आया, तो 368 और गुना 10, तो ये हो जाएगा इतना, नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना है, तो 10 है। तो इस ज़ीरो को अगर हम कटाएंगे तो क्या आया, 368, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 368 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, तो 368 आया। ठीक है, 368 आ गया आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको देखो, तो 153.7 मल्टीप्लाई बाई 10 है, तो ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे कितना आएगा, 10। क्यों 10 आएगा, इसीलिए 10 आएगा कि पॉइंट उड़ाने का मतलब होता है 1, और इसके बगल में जितना संख्या दी होती है उतना 0 देंगे, तो कितना संख्या दिया हुआ है, तो एक संख्या है 7, तो यहाँ इसीलिए 1 0 दिए हैं। ठीक है,
तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 5 1 5 3 और ये पॉइंट तो ख़त्म हो गया, अब 7 बचा। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे का क्वेश्चन हमें क्या दिया है। ठीक है, देखो आगे का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 168.07, ठीक है, 168.07, ठीक है, इसको हमें किसके साथ मल्टीपल करना है, तो मल्टीपल करना है 10 के साथ। ठीक है, इसको हमें 10 के साथ मल्टीपल करना है। तो कैसे करोगे, तो इसको करने के लिए, ठीक है, इसको करने के लिए वही तरीका, इसको ई पॉइंट उड़ेगा तो 168.07 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, तो देखो 1 और 1 2 जीरो है, तो यहाँ 2 जीरो देंगे, 1 दे देंगे, गुना 10, तो ये कट गया। तो ये क्या बचा, अब नीचे बचा 1 जीरो। तो 1 जीरो का मतलब होता है कि एक अंक के बाद पॉइंट। 1 जीरो का मतलब क्या होता है, 168.07 है, नीचे 1 जीरो है, तो 1 जीरो का मतलब एक अंक के बाद जो है वो आपका डेसिमल यानी कि दशमलव लग जाएगा। तो कितना आया, 1680.7, ये हमारा आंसर हो गया। अभी इसको देखो कैसे बनाओगे आप, इसको कैसे बनाओगे। ठीक है, तो 31.1 गुना 10 है, ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 10 आएगा, ये 10 से 10 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 311, क्योंकि पॉइंट ख़त्म हो गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको करोगे तो 156.1 है, और गुना में कितना है 100, तो ये पॉइंट उड़ेगा नीचे कितना आएगा, तो 10 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 जीरो दिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना हुआ, तो 1561 गुना, यहाँ 10 तो बच गया, 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 61 और 1 जीरो आ जाएगा, 15,610 आ जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखो अब इसको हम फिर से करेंगे, तो ये 3.62 गुना हमें 100 से करना है, पॉइंट उड़ेगा नीचे कितना आएगा 100, क्योंकि डबल अंक है तो डबल हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 362, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो 43.07, इसको मल्टीपल हमें करना है 100 से। ठीक है, 100 से करना है, तो देखो ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे कितना आएगा डबल ज़ीरो, क्योंकि यहाँ डबल अंक है, अब डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 4307, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो, तो 0.5 है, इसको मल्टीपल हमें 10 से करना है, पॉइंट उड़ेगा नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो क्या बचा 05 यानी कि 5। ठीक है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसको हम बनाते हैं, 0.08 गुना 10 से करेंगे तो पॉइंट उड़ेगा तो नीचे कितना आएगा, तो डबल ज़ीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 0.008 और नीचे कितना बचा, तो 10, तो 1 जीरो, यहाँ पर अगर एक पॉइंट के बाद एक अंक होता है तो हम यहाँ 1 जीरो देते हैं, तो यहाँ 1 जीरो है तो पॉइंट के बाद एक अंक के बाद एक पॉइंट पड़ेगा, तो 0.8 यानी कि 0.8 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको देखो 0.9 गुना 100, ठीक है, तो ये पॉइंट उड़ेगा नीचे 10, इससे ये कट गया, तो क्या बचा 10 गुना 9 तो 90। ठीक है, अब इसको देखो, तो इसको डायरेक्ट बनाते, पॉइंट उड़ा तो नीचे कितना डबल ज़ीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये हो जाएगा 30, क्योंकि इधर जीरो है तो देंगे तो 30 ही आया है। ठीक है, इधर का जीरो का मान्य नहीं होता है। तो देखो ये तो सब बन गया। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 4 नंबर में हमें क्या गिवन है कि एक दोपहिया यानी कि 2 पहिए वाला वाहन है, 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक लीटर पेट्रोल में इतना करता है, तो 10 लीटर में कितना करेगा, तो मल्टीपल, सिंपल सा बात है। तो क्या करेंगे, तो 10 गुना
55.3, तो ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे कितना आएगा 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो कितना हुआ 553, यानी कि 553 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो 4 नंबर का बन गया। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन लास्ट बनाते हैं। ठीक है, तो देखो अब 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमें ज्ञात करने बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही डेसिमल का हमें क्या दिया है, मल्टीपल दिया है। ठीक है, तो डेसिमल का मल्टीपल दिया है तो कैसे करेंगे, तो जिस प्रकार से हमने 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे इसको करेंगे। ठीक है, 2.5 गुना 0.3। ठीक है, अब ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे क्या आएगा, तो 1 और 1 अंक है तो 0। यहाँ पॉइंट उड़ेगा तो क्या आएगा, 1 और 1 अंक है तो 0। तो क्या आया, तो 25 दिया कितना आया 75, 75 और बटा 100, 10 गुना 10 तो 100। तो देखो 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो 75, और 2 अंक के बाद लग गया पॉइंट। इस पॉइंट को दिखने के लिए 0 दिया जाता है। ठीक है, तो 0.75 आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब इसको हम मल्टीपल करते हैं। ठीक है, इसको आप उस फॉर्म में भी बना सकते हो। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है 0.1। ठीक है, ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 10, इसको करेंगे तो ये 51.7, ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 10। ठीक है, अब इसको अगर ये तो पॉइंट अब नहीं बचा है तो 517 हो गया, 517 गुना 1 तो 517 और बटा 10 गुना 10 तो 100। तो 1 और 1 2 अंक है तो यहाँ कितना अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 2 अंक के बाद, तो ये 5.17, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसको बनाएंगे तो क्या होगा 0.2 और गुना 316.8, ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 10, ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 10। ठीक है, अब इसको इससे गुना करो तो 8 दूना 16 का 6 बाकी 1, 6 दूना 12 और 1 13 3 बाकी 1, 2 1 का 2, 3 दूना 6। ठीक है, नीचे 10 गुना 10 तो 100। अब देखो ये 2 अंक है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो 62.36, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब आगे इसको हम बनाते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखना इसको कैसे बनाते हैं। 1.3, ठीक है, इसको गुना करेंगे 3.1 के साथ। ठीक है, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10, ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 10। ठीक है, तो 13 गुना 31 कितना होगा, तो 13 गुना 31 करने के बाद देखो करके दिखाता हूँ, 13 गुना 31। आप इस फॉर्म में इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में गुना कर दो और पॉइंट गिन के दे दो तो भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तरीका काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको सोल्व थोड़ा कम करना पड़ता है। तो देखो 13 एका 13, 13 तिया 39, यहाँ 0 यहाँ 0, 3 0 4। ठीक है, 4 0 3 और बटा 100, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो 4.03, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको कैसे करोगे, तो 0.5, ये पॉइंट उड़ा तो नीचे 10 गुना 0.05, पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 100। क्यों, क्योंकि यहाँ डबल अंक है तो डबल अंक 0 होगा। ठीक है, तो अब क्या बचा, अब जो है ऊपर में 5 और गुना 5, क्योंकि 0 का तो मान्य नहीं होता, तो 5 25 हो गया और बटा 100 गुना 10 तो 1000, यानी कि 1000। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कितना अंक के बाद लिखेंगे 0, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद 0 देंगे तो देखो 25, तो ये 2 ही अंक हुआ, 1 अंक और इधर देंगे तो 3 अंक हो गया और पॉइंट देंगे। अब इस पॉइंट को दिखाने के लिए हम 0 का उपयोग करते हैं, यानी क्या आया मेरे पास 0.025 जो है वो मेरा फाइनल आंसर आया। ठीक है, अब इसको देखो कैसे बनाएंगे, इसको भी वही करेंगे, 11.2 है गुना 0.5 इतना है। ठीक है, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 100, पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 10। ठीक है, अब इसको इससे गुना करेंगे फिर हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये 1680 हो जाएगा, 1680 और नीचे कितना तो 1000, तो 3 अंक के बाद देंगे तो क्या आ जाएगा 1680,
1 2 3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, तो 1.07 पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 100 आ जाएगा इसको। अब 0.02 पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 100। अब देखो इसको फिर से गुना करना पड़ेगा, तो 7 गुना 2 7 दूना 14 4 बाकी 1 और 0 अरे 1 14 हो गया। फिर इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 200 14 और नीचे 1000, तो 0.214 ये जो हमारा है वो आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे करोगे, तो इसमें भी पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 100, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 100। ठीक है, अब नीचे देखो अब क्या होगा कि इसको इससे गुना करना है। ठीक है, तो इसको इससे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, करता हूँ। तो इसको गुना करने के बाद कितना है पता है, इसको इससे गुना करेंगे तो ये आएगा 10 55 25। ठीक है, मैंने कर लिया है। अब नीचे कितना है, तो 100 गुना 100 तो 140 हो जाएगा। तो कितना अंक के बाद, तो 4 अंक के बाद, तो 10.5525 ये हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसको हम बनाते हैं। देखो इसको भी वही करेंगे, 0.101 मल्टीप्लाई बाय 0.01। पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 00, पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 00, 101 गुना 1 यानी कि क्या आएगा, तो ये तो सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा क्योंकि 1 से किसी को गुना करते हैं तो वही आ जाता है, नीचे 10,000। ठीक है, अब देखो तो कितना 2 2 4, तो 1.0101 ये जो हमारा है वो आंसर हो जाएगा। अब लास्ट एक बचा हुआ है, इसको हम बनाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे अच्छे वीडियो आपको जल्दी मिल सके। ठीक है, तो देखो पॉइंट उड़ाएंगे 00, पॉइंट उड़ाएंगे 10। ठीक है, अब देखो इसको फिर इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, पहले गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो करके मैं रखता हूँ। तो आएगा 110011, तो कितना अंक के बाद होगा, 1 2 और 1 यहाँ 3, तो यहाँ 3 यानी कि 11.0011 ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इस चैनल पे मैं कंप्लीट एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करने वाला हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।